This story is brought to you by tapeatale.com. तो ये कहानी मेरे पहले प्यार की है। एक ऐसी कहानी जिसमें दो प्रेमियों के बीच काफ़ी फ़र्क था। जहाँ उनकी उम्र 38 साल, मेरी 12। जहाँ उनका कद 5 फुट 8 इंच, मेरा 4.5। इन शॉर्ट कंधे तक भी नहीं आती थी, फिर भी अपनी गोद में उठाकर अपनी लेफ्ट हैंड चीक पे किस ले ही लिया करते थे। अगर बात करें चॉइसेस की, तो जहाँ उनकी सुबह चाय के बिना नहीं होती, वहीं मेरी लाइफ में बोर्नविटा के बिना कोई किक ही नहीं थी यार। पर ये इश्क मोहब्बत प्यार चीज़ ही ऐसी है जनाब, चाहे कितने भी फ़र्क क्यों ना हो, हमें किसी फ़र्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दिल एज प्रतीक कुहार सेज वो तो बेपरवाह है। और जब ये स्पेशल इंसान तुम्हारे पापा हों, जिन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी के हर छोटे से छोटे कदम में या बड़े से बड़े किस्से में अपना फ़र्ज़ पूरी तरह निभाया हो ना, तो तुम्हारी लव स्टोरी हॉलीवुड स्टाइल परफेक्ट हो जाती है। बात है 2012 की। अनलाइक टुडेज़ यंगस्टर्स, हमारी रिलेशनशिप को 12 साल हो गए थे। मेरा 12वां जन्मदिन। हर साल की तरह पापा और मैं छत पर बैठे थे और तारों को निहार रहे थे। ना ठंड ना ज़्यादा गर्मी, चलती हवाएं और खुला आसमान, एकदम परफेक्ट डेट सेटअप। हाँ, और हमारी शांति को भंग किया मम्मी की आवाज़ ने। अरे कहाँ हो तुम दोनों, जल्दी नीचे आ जाओ, 12 बजने ही वाले हैं। अगर भगवान मुझे उस वक्त एक विश देता ना, तो वो यही होती कि वक्त बस वही थम जाए। पापा और मैं पूरी रात गुजारे तारों की चादर के नीचे, बट दिल पर 200 किलो का पत्थर रखकर, इस उम्मीद में कि अगले साले दिन फिर आएगा, मैं नीचे गई। हर साल की तरह पता था कि सरप्राइज़ क्या होगा। हॉल में अंधेरा, बीच वाले पंखे पर एक बड़ा सा बलून जो मेरे आते ही दादी अपनी पिन से फोड़ देगी, और सब लोग हैप्पी बर्थडे कोरस में गाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 12वां जन्मदिन था। उम्मीद था कुछ नया होगा, पर नहीं, इस साल भी वही हुआ। केक काटने के बाद एक चीज़ इसका सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था ना, वो था पापा का गिफ्ट। मैं अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर ही रही थी कि पापा ने मेरे हाथ में एक लाल शीट्स में लिपटा डब्बा थमा दिया। मैं उस डब्बे को खोल रही थी, कुछ शीट्स निकल रही थी। वाह, कुछ शीट जिसमें काफ़ी तस्वीरें थी, और तस्वीरों के पास लिखा एक नोट, ये बताते हुए कि उस मोमेंट में पापा के लिए क्या स्पेशल था। मैंने सिर्फ शीट्स देखी थी और पापा को कस कर गले लगा दिया। एक 12 साल की लड़की को ना बारबी डॉल चाहिए थी, ना फ्रेंड्स को पार्टी थ्रो करनी थी, क्योंकि उसको अपनी सारी समझ ना पापा से ही मिली थी। इस बात को 1 हफ्ता हो गया था, पर फिर भी मैं थकती नहीं। मैं बार बार उन शीट्स को देखती, उन नोट्स को पढ़ती और खुश होती रहती। अनलाइक दैट डे, उस दिन मैं थोड़ा जल्दी थक गई। मैं रूम में गई, कबर्ड में उसे रखा, और वॉशरूम में गई, टॉयलेट सीट पर जाकर बैठी, और जैसे ही नीचे किया तो रेड स्पॉट्स, कुछ लाल दाग, जिंदगी में एक बड़ा सा बदलाव। स्कूल की वर्कशॉप की यही तो टैगलाइन थी। मैंने वॉशरूम के अंदर से ही पापा को आवाज़ लगाना शुरू किया, पापा पापा पापा। इतने में बाहर से आवाज़ आई मम्मी की। अरे तेको मना किया था ना चाइनीज़ मत खा, अब हो गए ना लूज मोशंस, जल्दी से दवाई ले और बाहर आ। मम्मी आपको चाइनीज़ से क्या प्रॉब्लम है, मेरे को पीरियड्स हो गए हैं। तो पापा को क्यों बुला रही है, कुछ दे रही हूँ, चेंज कर और बाहर आ। मम्मी ने एक दूसरे अंडरवेयर पर एक पैड लगाकर मुझे दिया। मैं जैसे ही बाहर आई तो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। बेड पर लेट गई और मम्मी ने पूरी चीज़ समझाई। आखिरी में कहा, मुझे पता है तू पापा को सब कुछ बताती है, पर कई चीज़ें बताने लायक नहीं होती। पर क्यों? क्योंकि कई चीज़ें हम लेडीज़ में स्पेशल होती है। तो क्या पापा स्पेशल नहीं है? प्रॉमिस कर, ये हम दोनों का सीक्रेट रहेगा। प्रॉमिस कर, ये हम दोनों के लिए स्पेशल रहेगा। बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था मम्मी को हाँ करने का, पर फिर मम्मी का पपी फेस देखा और कहा प्रॉमिस। इस बात को करीबन 8 महीने गुजर गए थे। हर बार जब वही दिन आते ना, तो पापा के लिए या लूज मोशन या पेट दर्द रहता। कई बार सिर्फ इतनी इच्छा होती कि काश पापा को पता हो, काश पापा को पता हो, तो कितनी एक्स्ट्रा केयर करते ना वो मेरी। शेक्स बनाते, कुक करते, पूरी रात मेरे पास बैठे रहते, और संडे शॉपिंग में हम पैड्स भी ले आते। पर जैसे ही सबको इमेजिन करती, मम्मी का प्रॉमिस फिर से याद आ जाता। इस बात को 2 महीने हो गए थे और मम्मी समर वेकेशंस के लिए नानी के चली गई। मेरी समर क्लासेस थी तो मैं जयपुर ही रुक गई, और उस रात पापा और मैंने साथ में डिनर किया, खूब सारी बातें की, मूवी देखी, और जैसे ही मैं अपने रूम में गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ, ओह शिट, आई एम ऑन पीरियड्स। कबर्ड खोला, कहाँ है, मिल क्यों नहीं रहा, मम्मी पैच क्यों नहीं रख कर गई, दादी के पास जाऊँ कि कहाँ जाऊँ, अभी कैसे लेने जाऊँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आंखों के सामने दिखे पजामे, 3 पजामे उस रात मैं पहनकर सो गई, इस उम्मीद में कि अगले दिन कुछ नहीं होगा। पर सुबह उठी और वही हुआ जिस चीज़ का डर था। बड़े बड़े रेड स्पॉट चादर पर। अलार्म की तरह देखा तो 12:30 बज गए थे।
मतलब पापा ऑफिस चले गए होंगे, और पापा ऑफिस चले गए होंगे तो पापा मेरे रूम में आए होंगे, पापा ने ये सब देखा होगा, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मम्मी बहुत गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि मम्मी का प्रॉमिस तोड़ दिया था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। और इतने में ही नज़र गई पास पड़े एक नोट पर, उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। हाय, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर ग्रोइंग अप, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर डीलिंग विद दिस मैच्योरली, बट बच्चा, I know that you are on your periods and you can share everything with me. I know that you are growing up and I can help you go through this pain. I can buy you your necessities. Yours, Dada. Mixed emotion था। बहुत अच्छा फील हो रहा था कि अब पापा से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, पर मम्मी का प्रॉमिस टूट गया था। समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ, पर वॉशरूम जाना था। जैसे ही पाँव नीचे रखा तो पाँव किसी चीज़ पर पड़ा। नीचे देखा तो विस्पर के 3 पैकेट्स थे, पापा लाए थे। फाइनली मेरे सुपर हीरो ने मुझे पैड्स दिला ही दिए, और अब से संडे शॉपिंग में पापा और मैं पैड्स भी खरीदेंगे।